आइए आज हम बात करते हैं बिलियरी एट्रेजिया की। ठीक है, देखिए बिलियरी एट्रेजिया, एट्रेजिया मतलब हमको पता है कि ये जो नैरोइंग हो जाती है इसी को हम एट्रेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिलियरी ट्री जो है इसी में नैरोइंग हो जाएगी, इसी को हम बिलियरी एट्रेजिया बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको तीन टाइप में क्लासिफिकेशन किया जाता है, जापानीज एंड एंग्लो सैक्सन क्लासिफिकेशन के हिसाब से तीन टाइप में इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका तीन क्लासिफिकेशन होता है, ये तीनों क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ये बिलियरी ट्री जो होती है ना, यहाँ पे देखिए अगर हमको ये कॉमन बाइलेट में, पहले देखिए नोट में बिल्कुल बेसिक वही कि ये क्या है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, और यहाँ पे जब ये मिल गई तो इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट के बाद फिर यहाँ पे देखिए सिस्टिक डक्ट आके जब मिल जाती है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 1 जो होता है जापानीज एंड एंग्लो सैक्सन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ये देखिए इसमें हमको एट्रेजिया देखने को मिलती है कॉमन बाइल डक्ट में। ठीक है, तो देखिए कॉमन बाइल डक्ट में एट्रेजिया देखने को मिलेगी। इस वजह से देखिए यहाँ पे देखिए ये चौड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो एट्रेजिया यहाँ पे है। और देखिए इस वजह से यहाँ पे देखिए चौड़ा हो गया और ये पेटेंट है। ठीक है, तो ये टाइप 1 हो गया। और टाइप 2 में देखिए यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है, ये देखिए कॉमन हिपैटिक डक्ट लेफ्ट और राइट यहाँ के मिलती है, इसको कॉमन हिपैटिक बोलते हैं। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट में एट्रेजिया हो जाएगी, तो इसको हम टाइप 2 जापानीज एंड एंग्लो सैक्सन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और टाइप 3, तो देखिए टाइप 3 में क्या होता है कि यहाँ पे हर जगह हमको एट्रेजिया देखने को मिलती है, लेफ्ट राइट और इंटायर एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलियरी ट्री में हमको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसी को हम टाइप 3 जापानीज एंग्लो सैक्सन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हो गया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात किए और उसको फिर देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो अब पीछे बात करके है कि हमको जॉइंटिस देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स पेशेंट में लीवर ट्रांसप्लांट का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ये बिलियरी एट्रेजिया ही होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ता है, हम एक प्रोसीजर भी करते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन करते हैं, उससे हम चाहते हैं कि ये हो जाए और यही लीवर काम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे परेशानी लीवर में नहीं है, यहाँ बिलियरी ट्री में है ना, बिलियरी ट्री में परेशानी है। इस वजह से यहाँ पे कसाई प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कसाई प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि ये देखिए ड्यूडेनम, यहाँ से देखिए ये ड्यूडेनम है और ड्यूडेनम ऐसे जाके पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से ना इसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसे ऐसे थी तो यहाँ से कट कर दिया गया, तो देखिए ये हिस्सा कट गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से इस हिस्से को काट के देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दिया गया, हम आपको दिखाएं, ये देखिए जैसे ये है ना कि यहाँ से काट के इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया गया है कि ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कट किया गया और कट करके ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से ऐसे आगे जाते जो यहाँ से कटा ये वाला पोर्शन ले जाके डायरेक्ट यहाँ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड टू लीवर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को ही डायरेक्ट लीवर में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये कॉमन बाइल डक्ट या बाइल डक्ट की किसी भी तरीके से जरूरत ही ना पड़े। तो इसी को हम कसाई प्रोसीजर बोलते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव नहीं होता है, इसी वजह से हमको लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है और सबसे अच्छा ऑपरेशन या सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन वही होता है। ठीक है, तो सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारा लीवर ट्रांसप्लांट होता है, तो ये बता दिया गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाइल डक्ट का फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस वजह से हमको कोलिस्टेसिस देखने को मिलेगी, यानी बाइल जो है ये सिक्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसी वजह से हमको क्या प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, तो क्या है कि ऑफन प्रेजेंट एज ए न्यू बॉर्न विद परसिस्टेंट जॉइंटिस। ठीक है, तो यहाँ पे परसिस्टेंट जॉइंटिस देखने को मिलेगी, और वो भी कब देखने को मिलेगी, आफ्टर 2 वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद हमको परसिस्टेंट जॉइंटिस देखने को मिलेगी। और जब ये कोलिस्टेसिस वाली कंडीशन है यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हमको देखने को मिलेगी। इसी वजह से देखिए हमको डार्कनिंग यूरिन, ठीक है, यूरिन जो होगा ये डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये हम बताएं कि ये बिलिरुबिन जो था ये फीकल मैटर में निकल नहीं पा रहा है, और इस वजह से ये ज्यादा से ज्यादा इंट्राहिपेटिक सर्कुलेशन में जाएगा और इस वजह से यूरिन में ज्यादा प्रेजेंट होगा। इस वजह से यूरिन का कलर जो होगा ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो हमको डार्कनिंग ऑफ यूरिन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए एल्कोहलिक स्टूल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी क्ले कलर्ड स्टूल हमको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि बिलिरुबिन जो स्टूल में जाना था वो बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा, इस वजह से स्टूल का कलर बिल्कुल पेल होगा, इसी को हम क्ले कलर्ड स्टूल बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। और हिपेटोमेगली तो हमको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ से लीवर जब सिक्रेशन अपना इधर नहीं दे पा रहा तो लीवर की साइज बढ़ जाएगी, हिपेटोमेगली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए जॉइंटिस, ये हमको न्यू बॉर्न में और 2 कंडीशन में देखने को मिलता है, इसको हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए न्यू बॉर्न में हमको हेपेटाइटिस की वजह से भी जॉइंटिस देखने को मिलता है, इसी वजह से लिवर बायोप्सी करके हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से लिवर बायोप्सी करके इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकालते हैं। और ये लिवर बायोप्सी जो बाइलियरी एट्रेजिया की यही कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है ये लिवर बायोप्सी ही होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये फास्टिंग अल्ट्रासाउंड होता है। और ये फास्टिंग अल्ट्रासाउंड क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब फास्टिंग कंडीशन होती है तब यहाँ पे ये जो
बाइनरी ट्री वगैरह ना ये पूरी डायलेट हो जाती हैं और फास्टिंग कंडीशन में ही ये दिखती हैं। इसी वजह से आप देखे होंगे जब भी आपको यूएसजी एब्डोमेन कराना होता है तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप जो है एम्प्टी स्टमक आए, ठीक है? तो एम्प्टी स्टमक में रहेंगे तभी आपका ये किया जाएगा, तो उस पे ये पूरी बाइनरी ट्री जो होती है डायलेट होती है। और इसी वजह से यहाँ पे भी बाइनरी एट्रेसिया में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी जो होती है ये फास्टिंग अल्ट्रासाउंड होती है, ठीक है? तो फास्टिंग अल्ट्रासाउंड ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है हमारा ये लिवर बायोप्सी होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, ठीक है? ये चीज हो गई। और एक और यहाँ पे देखिए सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं एलेजिली सिंड्रोम, ठीक है? तो एलेजिली सिंड्रोम में क्या होता है कि सिर्फ बाइलिटरी का एट्रेजिया नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ बाइलिटरी में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इसके साथ साथ देखिए हमको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी देखने को मिलेगी और स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो देखिए ये जब तीनों प्रेजेंट होगा ना इसी को हम बोलते हैं एलेजिली सिंड्रोम, ठीक है? तो एलेजिली सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है और इसकी भी हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी आनी चाहिए कि इसमें देखिए तीनों चीज देखने को मिलता है। जबकि एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी एट्रेजिया में सिर्फ हमको यहाँ पे बाइलेटरी में एट्रेजिया देखने को मिलती है, ठीक है? तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे जब हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए इंक्रीज डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड जीजीटी, ठीक है? तो देखिए डायरेक्ट बिलिरुबिन भी ज्यादा हो जाएगा और जीजीटी भी ज्यादा हो जाएगा, और जीजीटी को हम बोलते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेंस, ठीक है? तो ये गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट बिलिरुबिन बन रहा है ये सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, यानी यहाँ पे देखिए ये इंटेस्टाइन में नहीं आ पा रहा है, इस वजह से डायरेक्ट बिलिरुबिन हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। और जीजीटी ज्यादा क्यों देखने को मिलेगा? तो हम देखिए पीछे भी बात करके आ चुके हैं कि ये जीजीटी जो होता है यहाँ पे बाइलरी एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है? बाइलेटरी की जो एपिथेलियम है बाइल डक्ट में ये जीजीटी प्रेजेंट होता है, और जब इसकी इंजरी होगी तो हमको जीजीटी यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज हो गया। और यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो देखिए अल्ट्रासाउंड में हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ देखिए हमको ट्राइंगुलर कॉर्ड साइन देखने को मिलता है, ठीक है? तो देखिए अल्ट्रासाउंड पे हमको ट्राइंगुलर कॉर्ड साइन देखने को मिलता है और यही अल्ट्रासाउंड जो होती है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, ठीक है? ट्राइंगुलर कॉर्ड साइन ये देखने को मिलता है और ये पीवाईक्यू है, ठीक है? तो यहाँ से हम आपको पूरा आपको बता दिए।